आज हम देख रहे हैं थर्मोडायनामिक्स स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, दैट इज लेक्चर नंबर, शायद से 3rd लेक्चर है हमारा। तो आज हम थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल के बारे में देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल? दैट इज इट इज एनी मेजरेबल, इट इज एनी measurable or observable or characteristics or property of a system when the system remains in equilibrium. This property is called state variable of a system। यानी क्या? देखो, सपोज ये एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड है, यानी सिस्टम है। यानी क्या है? सिस्टम है। और ये इसका स्टार्टिंग में इस लिक्विड का मैं कंसिडर करती हूँ, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड मास। ये सारे इसके सपोज टू बी वेरिएबल्स हैं। इसे ही हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, देन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मास, ये सारे कौन से वेरिएबल्स होते हैं? स्टेट वेरिएबल, जो हम मेज़र भी कर पाते हैं, ऑब्जर्व भी कर पाते हैं। ठीक है। और ये जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, या अगर उसमें कोई चेंजेस होता है टेम्परेचर में, या सिस्टम में कोई चेंज होता है, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है? अब स्टार्टिंग में ये जो वेसल है वो इनिशियली, सपोज ये जो लिक्विड है मैंने कंसिडर किया है, इसका प्रेशर P1 है, V1 वॉल्यूम है, डेंसिटी ρ1 है, टेम्परेचर T1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है, मास M1 है, और मैंने इसको गर्म कर दिया। तो अब इन सारे क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। सपोज दिस इज P2, दिस इज V2, दिस इज T2, दिस इज U2 एंड दिस इज M2 एंड डेंसिटी इज ρ2, ऐसे। अब इसमें ये जो सारी क्वांटिटीज़ है, इनमें से कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो एक्सटेंसिव है और कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो दैट इज़ अ इंटेंसिव क्वांटिटी। अब स्टेट वेरिएबल्स, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स है। ये सारे कौन से वेरिएबल्स है? स्टेट वेरिएबल है। अब इसमें से जो हम मेजर, यानी जो साइज पे डिपेंड करती है, उसको हम कौन सी बोलती है, कौन से वेरिएबल बोलते हैं? तो दैट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल, which depends upon the size of the system। वो किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द सिस्टम। तो उस वेरिएबल को हम कौन से वेरिएबल बोलेंगे? वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल के दो टाइप है, एक है एक्सटेंसिव टाइप और दूसरा कौन सा है? तो इंटेंसिव टाइप। तो एक्सटेंसिव किसे बोलते हैं? जो साइज पे डिपेंड होता है, उसे हम कौन से वेरिएबल बोलते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल। और इंटेंसिव वेरिएबल हम किसे बोलते हैं? जो साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, विच नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज, विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज, ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। उस वेरिएबल्स को हम कौन से वेरिएबल बोलते हैं? तो इंटेंसिव वेरिएबल। तो देखो, मैं पहले एक कंसिडरेशन करती हूँ। ये फिर से हम एक वेसल लेते हैं, ये यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं, और आपको पता है पिस्टन कैसे होता है? मासलेस, देन मूवेबल, इजी टू मूवेबल। ठीक है। और ये पहले, ये मैंने पूरी सिस्टम जो है सपोज इसमें डाल दी, यानी एक सिस्टम रखी हुई है इसमें। अब इसमें लोगे तो प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, मास, पूरे सिस्टम का कैसे है? अभी कांस्टेंट है। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी मैंने ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा निकाल रही हूँ, मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। अब यानी कुछ लिक्विड इधर है, कुछ लिक्विड इधर है।
अब कुछ इधर है कुछ इधर है, इसका मीनिंग क्या हो रहा कि वॉल्यूम आधा हो गया, इधर भी आधा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया तो मास भी आधा हो गया, मास आधा हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी आधी हो रही। लेकिन इसका प्रेशर लिक्विड का, इस लिक्विड का प्रेशर सेम है, इसका टेम्परेचर और इस लिक्विड का टेम्परेचर भी सेम है, डेंसिटी भी दोनों की कैसी है, सेम है। अब ये यहाँ पे क्या चेंज हो गई, साइज चेंज हो गई, और जो साइज पे डिपेंड करता है उसे कौन से वेरिएबल्स बोलते हैं हम, दैट इज अ एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो ये सारे कौन से वेरिएबल हुए, दैट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। और ये जो बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं, यानी इनमें कोई आपको फर्क नहीं दिख रहा है, सिर्फ लिक्विड को मैंने डिवाइड किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, मास चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों का कैसे रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो ये जो वेरिएबल्स हुए, इस वेरिएबल को हम कौन सा वेरिएबल बोलेंगे, दैट इज अ इंटेंसिव वेरिएबल। ये कौन से वेरिएबल हुए, इंटेंसिव। यानी हम इस पे से बोल सकते हैं कि एक्सटेंसिव वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। एक्सटेंसिव वेरिएबल किस पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करते हैं। और इन एक्सटेंसिव वेरिएबल ऐसे वेरिएबल है जो लिक्विड के या सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसे हम कौन से वेरिएबल बोलते हैं, दैट इज अ इंटेंसिव वेरिएबल्स। ये कंसेप्ट समझ में आया। व्हाट इज स्टेट वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, मास, डेंसिटी, ये सारे कौन से वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स है। अगर इनकी स्टेट चेंज हो जाती है, मैटर चेंज हो जाता है, यानी जैसे मैंने इस लिक्विड को पहले कोल्ड रखा, फिर मैंने उसको गर्म किया, तो इनमें चेंजेस हो जाते हैं। अगर इनमें चेंज होते हैं तो इनमें से कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं, स्टेट वेरिएबल्स ऐसे हैं जो एक्सटेंसिव है, कुछ कैसे है तो इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव वेरिएबल किसे बोलेंगे हम, जहाँ पे वो किस पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करते हैं, उसे एक्सटेंसिव। जो साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं उसे हम कौन से वेरिएबल बोलते हैं, तो इंटेंसिव वेरिएबल, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम के लिए शॉर्टकट में ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम हम किसे बोलते हैं, सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ its state variable do not change with time। अगर हम किसी भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम में कब बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम में कब बोलते हैं, अगर इनके स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होते होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन दैट कंडीशन वो सिस्टम कौन से कंडीशन में है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इट मीन्स दैट द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इनके प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कैसे रहना चाहिए, अगर कांस्टेंट रहते हैं तो हम उस सिस्टम को कौन सी सिस्टम बोलेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली सिस्टम। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में अगर हम आते हैं, एक्सक्यूज मी, यानी अगर ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर है Ts और ये एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर है Te, और इसमें अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर कैसे रहेगा, सेम, तभी जाके इन दोनों में हीट एक्सचेंज नहीं होगी या ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इन दैट कंडीशन मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर दोनों का कैसे रख रहे हैं, हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर और वॉल्यूम भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस सिस्टम को हम कौन सी सिस्टम बोलते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर हम आते हैं तो इसके 3 टाइप्स आते हैं। पहला टाइप आता है दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के 3 टाइप आते हैं। पहला कौन सा आता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड कौन सा आता है, केमिकल। एंड थर्ड आता है आपका दैट इज
थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ये एक्चुअली थर्मल इक्विलिब्रियम ही हुआ। थर्मोडायनामिक सिस्टम इक्विलिब्रियम यानी ये थर्मल इक्विलिब्रियम ही कंडीशन हुई, ठीक है। लेकिन इस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स आते हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और कौन सा इक्विलिब्रियम आता है, दैट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम पहला आता है दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। पहला कंसेप्ट कौन सा आता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे आप, व्हेन नेट फोर्स विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज जीरो। नेट फोर्स within the system and between the system and its surrounding is zero, then it is said to be in मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मीन्स इसका शॉर्टकटली हम बोल सकते हैं, अगर किसी सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, फोर्स नेट फोर्स अगर जीरो रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा इन दैट सिस्टम, प्रेशर कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रेशर नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ प्रेशर चेंज नहीं होता होगा तो उस इक्विलिब्रियम को हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ आपका, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड आता है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या हुआ, दैट इज सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रूआउट एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम। उसका जो भी यानी सिस्टम में जो भी केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो जैसे का वैसा रहेगा, यानी उसमें किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन दैट कंडीशन वो जो इक्विलिब्रियम रहेगा उस इक्विलिब्रियम को हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन its chemical composition is same throughout, कैसे रहेगा, सेम थ्रूआउट, एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम, तो उस इक्विलिब्रियम को हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी उसमें कोई भी रिएक्शन ऑकर नहीं होगी, नो रिएक्शन फॉर्म, कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, ना कोई कंपाउंड फॉर्म होगा, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, और केमिकल रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, कंपोजिशन कैसे रहेगा, सेम रहेगा, और न्यू कंपाउंड भी कोई फॉर्म नहीं होगा। यानी ये केमिकल कैसे रहेगा, केमिकल इज इनएक्टिव केमिकल। अगर ये इनएक्टिव केमिकल होता है तो इट मीन्स ये कौन से कंडीशन में है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यानी ये कौन से कंडीशन में आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कब, जब उसका केमिकल कंपोजिशन जो रहेगा, यानी जो भी आप उसमें केमिकल रखोगे, जो भी रहेगा लिक्विड सिस्टम में, जो भी लिक्विड रहेगा, अगर उसमें कोई रिएक्शन ऑकर नहीं होगी, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, या फिर कोई, यानी वो ऐसा बोलो कि इनएक्टिव केमिकल अगर रहता है, तो इन दैट कंडीशन वो कौन से इक्विलिब्रियम में रहता है, दैट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्ड हमने वैसे देखा है दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या कांस्टेंट रहेगा, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कैसे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर Ts है, सराउंडिंग का टेम्परेचर Te है।
अगर ये दोनों यहाँ पे किसी भी अमाउंट में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, यानी दोनों का टेम्परेचर कौन से कंडीशन में है, सेम है, Ts इज इक्वल्स टू TE, देयरफॉर देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मीन्स ये टेम्परेचर कैसे रह रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो कौन से कंडीशन में रहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब ये जो सारी हमने जो केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या रहता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट रहता है, तो उसका कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे आजू बाजू में जितने भी प्रोडक्ट्स है या जो भी कुछ है तो वो सारे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ जगहों पे ऐसी कंडीशन ऑकर होती है कि जहाँ पे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम नहीं भी होता है। जैसे मैं अगर एक फुटबॉल लूँ या एक बलून लूँ और वो एकदम से ब्रस्ट हो जाए, फूट जाए एकदम से, तो उनमें से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशराइज एयर बाहर पड़ेगी। अगर जैसे तो यहाँ पे हम बोल सकते कि यहाँ पे उसका एक तो प्रेशर लो हो जाएगा साइड में एनवायरनमेंट का, या फिर कुछ जगह पे प्रेशर एकदम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसे ये बॉल बोलो या बलून बोलो, ब्रस्ट हो जाएगा वैसे ही। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर एनवायरनमेंट का चेंज हो रहा होगा तो हम, या सिस्टम का भी प्रेशर चेंज हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। सेकंड और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हमारे मशीन्स होती है और उनमें ऑटोमोबाइल मशीन्स होती है और उनमें गैस भरा रहता है, और जैसे ही हम एक कॉक ऑन करते हैं या कोई स्विच ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फायर हो जाता है, यानी स्पार्क फॉर्म करता है। जैसे हम किक दबाते हैं तो एकदम से गाड़ी स्टार्ट होती है, यानी वहाँ पे क्या होता है, स्पार्क होता है। यानी उस सिलेंडर में के जो गैस है उसका वो केमिकल कंपोजिशन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वहाँ पे तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है और उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो जो हुआ वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं हो रही, क्योंकि एकदम से उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये जो सारी कंडीशन है, अगर ये चेंज हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। यानी हर जगह थर्मल इक्विलिब्रियम हो। स्टेट वेरिएबल्स है आपके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सारे जो हैं, ये जो स्टेट वेरिएबल्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, लिक्विड लिया था, जिसमें हमने उसका प्रेशर स्टार्टिंग में P1, V1, T1, टेम्परेचर T1, जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो ये P2, V2, T2, यानी जैसे ही हम उसको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो इसमें चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे अगर चेंज होंगे तो उसका मास भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। यानी एक चीज़ को हम चेंज करना चाहे तो बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप में चेंज होती है। यानी ये एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो जो आपके थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल्स है वो क्या आपको डिस्क्राइब करते हैं, तो दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम स्टेट। वो आपको क्या डिस्क्राइब करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो हम एक मैथमेटिकल, यानी एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो गए, यानी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। अगर ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है तो उनका एक इक्वेशन बनाया गया, मैथमेटिकल रिलेशन बनाया गया, और वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। इस इक्वेशन को हम कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल। ये कौन सा है, इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी यहाँ पे अगर कोई एक चीज को आप चेंज करते हो तो ये कोई भी बाकी की चीज़ें भी, जैसे बाकी के वेरिएबल्स भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।